एसी इंस्टॉलेशन कैसे करें। सत श्री अकाल सभी टीम मेंबर्स को। आज का टॉपिक सबसे ख़ास होने वाला है और हम आज यूज़ करेंगे एंकर फास्टनर्स और हेक्स स्क्रूज। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं कि एंकर फास्टनर और हेक्स स्क्रू की एसी इंस्टॉलेशन में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इसको बोलते हैं एंकर फास्टनर। एंकर फास्टनर स्क्रू के साथ भी असेंबल किया जाता है। जो इसका ऊपर का पार्ट होता है उसके अंदर ये स्क्रू को डाला जाता है और फिर टाइट किया जाता है। हमने एसी का जो कंप्रेसर है उसको वॉल के साथ स्टैंड करना है और इसके लिए हमें 6 एंकर फास्टनर चाहिए स्टैंड को होल्ड करने के लिए, और साथ साथ स्क्रू भी अवेलेबल है होने चाहिए जो स्टैंड है उसको असेंबल करने के लिए। तो 6 ही इसमें हम स्क्रू जो है वो असेंबल कर रहे हैं वाशर के साथ, ताकि जो इसको टाइटनिंग करने में अच्छा समय मिले और हम इसको अच्छे तरीके से टाइट कर सकें। ये है स्टैंड, देखिए ये एंकर फास्टनर दिखा रहे थे अभी कि इसको हम ऐसे जोड़ते हैं। जो इसका आगे का अंदर जो इंटरनल पार्ट जाएगा वो दीवार के अंदर जाके आगे जाके वो बढ़ जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ जाती है एंकर फास्टनर की। तो ये स्टैंड है कंप्रेसर का जिस पर हम कंप्रेसर को रखेंगे। ये स्क्रू है, स्क्रू के साथ इसको असेंबल किया गया। स्क्रू, उसके बाद स्टैंड लगाया गया, स्टैंड के बाद वॉशर लगाएगी और वॉशर के ऊपर फिर हमने इसको जो है नट लगाया गया। नट जब धीरे धीरे इसको टाइट किया गया, नट को फुली टाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कोई लूज़ ना रहे स्क्रू के साथ। देखिए 3 लगेंगे टोटली इसमें जो है स्क्रू के साथ नट लगा रहे हैं। ये एक पार्ट असेंबल कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक दूसरा पार्ट भी असेंबल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको गौर से। नट के बिना हम कुछ भी किसी भी चीज़ को असेंबल नहीं कर सकते लगाने के लिए। स्क्रू और नट दोनों आपस का एक अच्छा कंसेप्ट है और इनको ही जोड़ना पड़ता है। देखिए एसी का कंप्रेसर, इसको हम टॉर्क जो टेस्टिंग रेंच उसके साथ हम इसको टाइट कर रहे हैं। रिंग स्पैनर के साथ भी हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों स्टैंड तैयार हो चुके हैं। दोनों स्टैंड तैयार करने के बाद भाई साहब आए एसी का कि इन्होंने होल कर दिया था यहाँ पे हम गैस की पाइपलाइन भी बाहर जा रही है। अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं। और ये है हमारा एलॉयड का एसी है जो हम असेंबल करेंगे। ऊपर हम चले गए। ऊपर चलने के बाद हमने होल करने के लिए M12 की बिट का प्रयोग किया, जो कि M8 का एंकर फास्टनर को लगाने के लिए। ये देखिए ये भाई साहब लगे हैं इसको मार्किंग कर रहे हैं। पहले इनकी हर चीज़ की डिमेंशन लेनी बहुत ज़रूरी थी ताकि ऊपर नीचे कंप्रेसर को ना लगे। हम कहते हैं कि बहुत आसान चीज़ है असेंबल करना किसी भी चीज़ को या एसी लगाना, बट उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्किंग। तो इन्होंने भाई साहब ने मार्किंग की। मार्किंग के बाद हमने 12 की बिट के साथ एंकर फास्टनर लगाने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड में 3 ड्रिल किए। और एंकर फास्टनर फिट होने के बाद जो अंदर जाकर जब ये फूल जाते, टाइट करने के बाद ये फूलते हैं। तो इन्होंने गोटी का प्रयोग ना करते हुए अपना ही एक नट बनाया हुआ है क्रॉस फ्लैट के साथ, जो हेक्स के अंदर इन्होंने लगाया और इस नट को बाहर निकाला।
तीनों स्क्रू को बाहर निकाला। काफ़ी फास्ट काम हो रहा है इससे। और लगाने के बाद इन्होंने यहाँ पर स्टैंड को यूज़ किया, लेफ़्ट हैंड साइड के स्टैंड को यूज़ करने के बाद स्क्रू के साथ इसको टाइट कर दिया। देखिए, गोटी का प्रयोग ना किया हुआ इन्होंने क्रॉस फ्लैट की सॉकेट जो है उसका यूज़ किया है। टाइट कर रहे हैं इसको। एक साइड का हिस्सा तैयार हो गया कंप्रेसर रखने के लिए। फिर दूसरी तरफ ड्रिल करके एंकर फास्टनर लगाए हैं और फिर स्क्रू को बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए, काफ़ी फास्ट काम हो रहा है, बट इसके पर भी इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर काम करना एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। तीनों इन्होंने फिर यूज़ किए हैं। फिर राइट हैंड साइड का स्टैंड लगाया और इनको टाइट कर दिया गया। टाइट करने के बाद पहले और बाद में बहुत ज़रूरी है इनको चेक करना और इनकी मार्किंग के साथ इसको लेवल पर रखना। ये भाई साहब ने बोर्ड दिखाया है, सॉकेट बोर्ड जो इन हाउस से बनाया है। एलन की का आगे का पार्ट यूज़ किया है वेल्डिंग करके और नट के साथ। ये देखिए, अब इन हाउस जुगाड़ बनाया है ये वाला, मार्केट में नहीं मिलने की वजह से इन हाउस की वेल्डिंग करके जुगाड़ बना दिया गया। तो हमारा कंप्रेसर छत के ऊपर आ गया है और इसको ऊपर रख दिया स्टैंड के ऊपर रखने के बाद फिर भाई साहब ने मार्किंग करी। मार्किंग इसलिए करी है कि यहाँ पर होल करना है हमने, ताकि जो कंप्रेसर की पाइपलाइन और दूसरा ये देखिए होल किया हुआ इन्होंने, और जो पानी नीचे ड्रॉप होगा उसका पाइप लाना बहुत ही ज़रूरी है। आप इनका होल देखिए, इनका होल करने का जो ढंग है बहुत अच्छा है। यह है एसी का स्टैंड, वॉल स्टैंड। ये मेरे पास था नहीं, इसका गुम हो गया था, तो फिर इन्होंने एसी का स्टैंड लगाया। अपना लेकर आए थे इन हाउस, बट फिर भी हर चीज़ के अंदर डिमेंशन लेनी बहुत ज़रूरी है। भाई साहब बहुत तरीके से काम कर रहे हैं इसके अंदर। डिमेंशन लेने के बाद इन्होंने यहाँ पर मार्किंग करी कि हमने यहाँ पर एसी का जो है उसको फिट करना है। ये है गोटी, हम इसको प्लास्टिक की गोटी बोलते हैं। देखिए, हर चीज़ को जोड़ने के लिए स्क्रू का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। स्क्रू है, देखिए आप, नीचे गिर गया, उठ जा। और फिलिप्स ये देखिए, स्क्रू के थ्रेड देखिए। ये होल करने के बाद इसके सबसे पहले अंदर गोटी लगाई। गोटी को हमने हैमर के साथ अंदर किया, स्लोली हम इसको पुश करके अंदर किया। उसके बाद हमने इसके स्टैंड के साथ स्क्रू का प्रयोग किया। तो भाई एंकर फास्टनर का, हेक्स स्क्रू का और जो है फिलिप्स स्क्रू का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। फिर हमने इसको ड्रिल के साथ थोड़ा सा पुश करके अंदर पूरा फिट करना है। फिट किया, हल्का सा जोर लगाना पड़ता है ज़्यादा। लेवलिंग देखिए, लेवलिंग मार्किंग करनी बहुत जरूरी। सबसे ज़्यादा समय तो मार्किंग का लगता है, ताकि जो डिमेंशंस हमारी सारी ओके आए। फिर दूसरे स्टैंड के दूसरे पार्ट को भी लगाया गया, स्क्रू के साथ जॉइंट किया गया। लेवलिंग करनी, डिमेंशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग के अंदर। कोई आसान नहीं है किसी इंजीनियरिंग चीज़ को करना। फिर इसको ड्रिल के साथ हल्का सा पुश किया गया। पुश करने के बाद इसको सेट किया गया। फिर हमारे भाई साहब लगे हुए थे इधर, जो भी हमारा गैस का जो पाइप था, एसी गैस के जो पाइप है
उसको आगे से हम ब्रीजिंग करना था ताकि दोनों को शार्प किया जाए। ये है हमारा इन्वर्टर। स्टेबलाइज़र, स्टेबलाइज़र लगाने के लिए भी मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी थी। देखिए, एसी लगाना कोई आसान नहीं था। अच्छे तरीके से मार्किंग करी, स्टेबलाइज़र को लगाने के लिए लेवलिंग करी। लेवलिंग करी दीपक भाई साहब ने। लेवलिंग करने के बाद ड्रिल के साथ इसको यूज़ किया गया और फिर जो पाइप था इसको आगे से शार्प किया गया ताकि जो हम इसको जोड़ सकें और ब्रीजिंग कर सकें। ये स्टेबलाइज़र हमारा हैंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया इस एसी को नीचे रखे हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आज लगा ही दिया जाए। गर्मी ने बड़ा परेशान कर दिया था। ये हमारा स्टेबलाइज़र भी स्टैंड होल्ड हो गया और एसी का स्टैंड भी लगा दिया गया था। ये हम गैस का जो पाइप है उसको हम ब्रीजिंग कर रहे हैं। ब्रीजिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये लीकेज होती है, गैस लीकेज होती है, वो कम से कम रहे। कम से कम रहने का मतलब मेरा ये नहीं कि लीक हो, लीकेज बिल्कुल भी बंद होनी चाहिए। लीकेज बिल्कुल बंद है। ये फिर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फिर हमने प्लास्टिक का जो कवर है पाइप के ऊपर लगाया। ये बहुत ज़रूरी था ताकि जो पाइप आगे से डैमेज ना हो। और देखिए, बहुत ज़रूरी था तब पाइप बेंड ना होने की वजह से हमने इसको होल के अंदर से तीनों पाइप बाहर निकाले। बहुत ध्यान से काम किया और बहुत ध्यान से ही बेंड दिया गया हर चीज़ के अंदर। तो फिर यहाँ पर भाई साहब दूसरे खड़े थे, मुझे बोला गया कि आप ऊपर जाके देखिए। तो मैंने ऊपर जाके पाइप को पकड़ा और बाहर निकाल। पाइप बाहर आ चुका है। उस कटिंग करने के बाद इसको कंप्रेसर का जो गैस पाइप था इसको इसके साथ हमने जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद देखिए हमारा एसी बिल्कुल रेडी